बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की। अगर हम बात करते हैं, कल हमने कारकर्दगी के हवाले से महंगाई के तूफान का जायजा लिया, लेकिन हुकूमत की ओवरऑल सूरत हाल का अगर हम जायजा लेते हैं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हुकूमत और अदलिया एक बार फिर हुकूमत जो है अदलिया के साथ महाजराई की जानिब जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर इक़्तिदार की या 3 साल दौर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इब्तदा मुख्तलिफ फैसलों से होती है और सबसे बड़ी और अहम बात थी जब जजेस बहाली की तहरीक थी और जजेस को बहाली करने में लेट किया गया और उसके बाद 31 जुलाई के हम फैसले की जब हम बात करते हैं, एनआरओ को कलअदम करार देने की बात हो या करप्शन केसेस हो, सदर के खिलाफ स्विस केसेस या फिर चेयरमैन नैब की तब्दीली की बात होती है, हुकूमती वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस की अगर हम बात करते हैं, 18वीं तरमीम और अब ये जंग 18वीं तरमीम के बाद अगर हमने देखा ये जंग ईवान सदर से निकलकर असेंबली तक जा पहुंची है। इसकी ताजा तरीन मिसाल सिंध असेंबली में जिस तरीके से करारदाद मंजूर की गई चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से और उसकी जो इब्तदा हुई, जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए और जो हमने कल देखा कमरा अदालत के बाहर की सिंध असेंबली के अरकान वहां पे मौजूद थे और कहा जा रहा है कि अदालत पे प्रेशर बढ़ाने की भी कोशिशें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्लियामेंट की जजेस तैनाती की कमेटी की सिफारिशात को मुअत्तल करा, लेकिन दूसरी जानिब जैसे हम बात करें सिंध असेंबली की जिसमें ताज हैदर और शर्जील मेमन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए और उन्हें 25 अप्रैल तक का टाइम दिया गया कि वो अपना जवाब जो है अदालत के सामने दाखिल करें। इस मौके पर जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है वो हम बताते चलें कि जिसमें कहा गया कि अदालत चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किसी का जाती मामला नहीं है बल्कि अदालत के वकार की बात है। मिलकर अगर सिस्टम को ना चलाया गया तो सबको मालूम है कि क्या होगा। लेकिन इस मौके पर हमने देखा सिंध के जो वजीर दाखिला हैं जुल्फिकार मिर्जा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने वहां पे बातें की, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। राज्यों पे दबाव हम नहीं डाल रहे हैं, हम अपने साथियों के साथ सॉलिडेरिटी और सपोर्ट शो करने के लिए हम आए हैं। पूरी सिंध असेंबली जो है वो जेल में इंशाल्लाह जाएगी। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर ये कंटेम्प्ट शर्जील पे है तो ये कंटेम्प्ट पूरी सिंध असेंबली ने की है। अपील करता हूँ कि हमें बंगालीज की तरह ट्रीट न किया जाए। जब टारगेट फीलिंग्स होती हैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आता सुओ मोटो का। अफसोस की बात तो यह है कि जो जज जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने की बात करता है, आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट नंबर 1 में उसकी तस्वीर लगी हुई है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करते हैं जजेस तैनाती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके फैसले को भी कलअदम करार देने के हवाले से, उसमें भी कुछ कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान भी आने वाले चंद दिनों में महाजराई का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। And mind you, neither am I going to give my powers to the parliament to be usurped by anybody else. If time wants it, and if so happens, we are willing to work and fight for a better democracy if need be. इसके अलावा सेनेट में जो कायदे ईवान है नईर हुसैन बुखारी, उन्होंने कहा कि अपनी पार्लिमानी पार्टी के इस फैसले की तौसीक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बुलाकर एक करारदाद के जरिए की जाएगी। उनके इस फैसले की तौसीक को कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि ऐसा होगा, लेकिन दूसरी जानिब एएनपी के जाहिद खान ने कहा है कि अदलिया अपनी हद में रहे। लेकिन दूसरी जानिब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सदर ने एक रेफरेंस के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो का केस जो है उसको दोबारा रीओपन करने के हवाले से आज रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया है। इसके अलावा जो हम मुख्तलिफ अहम केसेस जो हैं हुकूमत की अगर हम बात करते हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं वो भी हम उनका जायजा पेश करते हैं। इसमें हज करप्शन केस है, एनआईसीएल केस है, लापता अफराद का केस है, 18वीं तरमीम केस है, एनआरओ नजरसानी केस, पार्लिमानी कमेटी का फैसला केस है, स्टील मिल का केस इसमें शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का केस भी इसमें शामिल है, जबकि आखिरी जो केस इस वक्त लगा हुआ है सिंध असेंबली के मेंबरान की तौहीन अदालत केस है। लग इस वक्त कुछ ऐसा रहा है हमें कि मौजूदा हुकूमत जो है महाजराई की जानिब जा रही है। अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो इस तरह के हालात जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, क्योंकि आवाम के पास हम जाते हैं, आवाम से जब लोग हमें अपना फीडबैक देते हैं तो वो यही कहते हैं कि उन्होंने जो असेंबली में अपने नुमाइंदे भेजे हैं वो जाकर आवाम की बात करें, अवामी इशूज की बात करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमने देखा कि अवामी इश्यूज को हमेशा से नजरअंदाज किया गया और जो मेन जो जिम्मेदारी आइन की बार बार हम बात करते हैं उसमें भी कहा गया है कि बेसिक जो शहरी हैं पाकिस्तान के उनकी जानो माल का तहफ्फुज किया जाएगा, शहरियों की बुनियादी तालीम का हक उनको दिया जाएगा, जबरी मशक्कत जो है वो नहीं होगी, आजादी इजहार राय और जानने का हक सबको हासिल होगा। इसकी मिसाल रेमंड डेविस केस को भी हम दे सकते हैं।
लेकिन जब अवाम की हम बात करते हैं तो उनके लिए इजाफा ही इजाफा है, चाहे महंगाई का तूफान हो, टैक्सेस हो और मुल्क के मजमूई हालात की अगर हम बात करते हैं तो लगता कुछ ऐसा है। अवाम से जब बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो सियासतदानों से मायूस नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है और हुकूमत अदलिया के साथ एक बार फिर महाजराई पे क्यों उतर आई है, इसमें मजीद बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।